हेलो दोस्तों, आज हम बात करना है उत्तराखंड की प्रवक्ता शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आपका यहाँ पर जारी हो चुका है, जो कि 571 पदों की भर्ती आपकी आई हुई थी। और सभी को जो है जिनका यहाँ पर चयन हुआ है, चयन लिस्ट में नाम आ रखा है, उन सभी को जो है शुभकामनाएं और यहाँ पर आपके उज्जवल भविष्य की मनोकामना करते हैं। सबसे पहले तो आपके काफ़ी ज़्यादा डाउट थे जो आपने कमेंट किए थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। टोटल पोस्ट आपकी आ रखी है 571, लेकिन यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या से ज़्यादा यहाँ पर चयन कैसे यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, लगभग जो है आपके 1700 अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन हुआ है। और क्या 25% पद वृद्धि यहाँ पर हुआ है, नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपके कुछ ऐसे यहाँ पर सब्जेक्ट हैं जिनमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने की वजह से उनका भी यहाँ पर जो है यहाँ पर रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है, क्योंकि कई लोगों ने जो है क्वालिफाई नहीं करा होगा उन सब्जेक्ट में। तो कौन कौन से सब्जेक्ट है वो भी हम आपको बताएंगे, और कट ऑफ मार्क कैसे आपको देखना है ये भी कमेंट आ रहा था। तो सारा कुछ आपको यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो बने रहे वीडियो में। और अभी तक सब्सक्राइब करके तो प्लीज़ कर लेना, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस कर देना, इससे जो है अपडेट मिलते रहेंगे चैनल से। तो आप लोगों ने ये रिजल्ट देख ही लिया होगा, आप लोगों ने देखा होगा ये इसमें जो है सामान्य शाखा में जो है प्रवक्ता संवर्ग में। ठीक है, सामान्य कैटेगरी में मतलब ये है कि आप सिर्फ सामान्य जाति से नहीं मतलब है, सामान्य कैटेगरी और यहाँ पर महिला शाखा, दो शाखाएं आपकी रहती हैं प्रवक्ता में। ठीक है, तो शिक्षकों में हमेशा दो शाखाएं रहती हैं, तो यहाँ पर सामान्य शाखा में आपका यहाँ पर 142 है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अंग्रेजी में है, और हिंदी में भी यहाँ पर जो है 165 है। किसी में 2 गुने के करीबन ले रखा है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो इस तरह का डाउट भी यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो एक कमेंट ये भी आ रहा था कि लगभग जो है 6 ही क्यों ले रखे मैथ्स में इतने कम। लगभग जो है जनरल की ही लगभग जो है काफ़ी ज़्यादा पोस्ट थी। टोटल मेरे ख्याल से कह रहे थे अभ्यर्थी, मुझे काउंट नहीं कर रखा मैंने, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि 30 के करीबन थे, लेकिन सिर्फ 6 लोगों का ही वहाँ पर मैथ्स में क्यों नाम आया हुआ है, ऐसा यहाँ पर कमेंट कर रहे थे। ठीक है, और किसी में ज़्यादा किसी में कम, और लगभग जो है 1000 प्लस यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों का चयन का लिस्ट नाम आ रखा है। तो ऐसा क्यों हुआ है वो सारा कुछ हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पर कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर यहाँ पर रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। देख सकते हैं अंग्रेजी में है, महिला संवर्ग में है, यानी कि आपके महिला फीमेल में जो है अंग्रेजी अभ्यर्थी नहीं मिलने की वजह से इनका जो रिजल्ट है वो जारी नहीं हुआ है, यानी कि योग्य अभ्यर्थी यहाँ पर नहीं मिले हुए हैं। दूसरा है वह भौतिक शास्त्र में, यानी कि फिजिक्स में भी यहाँ पर जो है अभ्यर्थी ना मिलने की वजह से फीमेल में उनका भी रिजल्ट यहाँ पर नहीं किया गया है जारी। तीसरा यहाँ पर सब्जेक्ट है भूगोल, उनका भी जो है रिजल्ट जारी नहीं कर रखा है, यहाँ पर भी कैंडिडेट जो है अवेलेबल नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर इनका रिजल्ट नहीं आया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जिनका सिलेक्शन हो रखा है वो अभी यहाँ पर अंतिम रूप से जो है चयन नहीं है। फाइनली यहाँ पर जो है आपके ज़्यादा लेने का यहाँ पर एक रीज़न ये भी है, क्योंकि आपका जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं है, ये आपका जो है सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही लिस्ट जारी कर रखा है, यानी कि आपका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जो है बाद में निकलेगा। ठीक है, तो इनकी सूची में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर अंतिम चयन परिणाम नहीं होगा, और अंतिम चयन कब होगा, जब आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके पश्चात आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादा निकालने का यहाँ पर एक रीज़न तो आपको बता दिया मैंने, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट का लेने का मतलब ये है क्योंकि आपका जो है वेरिएशन करना है, उनमें कई लोग अभ्यर्थी बाहर भी होते हैं, और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, और जो आपकी मार्गदर्शिका 2019 वाला है उसको आप अवलोकन कर लें। जो भी डॉक्यूमेंट वेरिएशन में यहाँ पर सिलेक्शन हो रखा है वो आप कैंडिडेट का नाम चेक कर सकते हैं वहाँ पर, और उस पूरी लिस्ट है, लगभग जो है 20-25 प्लस 30 प्लस वो सब कुछ होंगे। उन चीज़ों को आपको लेके जाने हैं। इसके बारे में जो है जब आपका प्री हुआ था उस टाइम में भी मैंने आपको बताया था, आप जाकर उस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर एक चीज़ यह भी ये कर रखा है कि आपकी जो यहाँ पर मेरिट है वरीयताक्रम है, उस पर जो है लोक सेवा आयोग की ओर से जो नियमावली 2012 है संशोधित हुआ है, बाद में 2013 में, 14 में, 15 में भी हो रखा है, 16 में भी हो रखा है, चतुर्थ संशोधन है, उसकी नियमावली के अधीन यहाँ पर जो है जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट जो है जारी किया हुआ है। किसी में उस नियमावली में अगर आप लोगों ने प्री एग्ज़ाम दिया होगा उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा था अच्छे से, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में और यहाँ पर मुख्य परीक्षा में जो है उनका जो नियमावली है वो अलग चलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है उनमें कैंडिडेट कुछ ज़्यादा लिया जाता है। किसी में नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से होता है, मतलब कि कम पोस्ट होंगे तो यहाँ पर जो है कम कैंडिडेटों की संख्या को लेंगे, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा संख्या लेंगे, तो नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से आपका रहता है संक्षिप्त ब्यौरे में अगर बात करें तो। ठीक है, नहीं तो इसकी पूरी जो वीडियो पुरानी वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। तो पिछले जो प्री में हुआ था, मैथ्स वाले ने केस कराया था इसी को लेकर कम क्यों ले रहे हैं करके, तो आयोग ने वहाँ पर स्पष्टीकरण जारी किया। ठीक है, एक चीज़ और बता दो क्लियर आपको कि यहाँ पर जो है कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा
उच्च न्यायालय में जो है रिट लगाई गई हैं, जो आपको इस तरह के देखने को मिल जाएंगी। हालांकि यहाँ पर स्पष्ट जानकारी नहीं है कि कौन कौन सी यहाँ पर किस चीज़ का है। तो रिट संख्या आप लोग देखते हैं, इनमें से मैथ्स वालों का भी एक रिट है और इनका जो परिणाम होगा, अंतिम निर्णय होगा, वो यहाँ पर हाईकोर्ट के अधीन होगा, यानी कि जब आपका हाईकोर्ट कहेगा उसी के अधीन रहेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर पेंडिंग में इनका किया हुआ है, ठीक है। और जो यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बात कर रहे थे, कट ऑफ के बारे में बात करें, कट ऑफ और मार्क हम कैसे देखें, तो ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, तो इसीलिए आपका कट ऑफ और मार्क यहाँ पर जो है जारी नहीं किया गया है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ही यहाँ पर जो है आपकी कट ऑफ और मार्क जो है जारी किया जाएगा, इसीलिए आपका यहाँ पर कट ऑफ और मार्क आप अभी देख नहीं पाओगे। और रही बात जो लोग कह रहे थे कि मैथ्स में इतने कम क्यों ले रखे हैं, इसका स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है इनमें 3-4 कारण हो सकते हैं। एक तो यहाँ पर हाई कोर्ट के कोर्ट की वजह से हो सकता है, कम जो कह रहे थे कि 30 के करीबन थे लेकिन 6 ही क्यों निकाल रखे हैं, तो एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ पर जो है हो सकता है कि जिन पर कम पोस्ट निकली हैं, सिर्फ मैं मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर हो सकता है कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट इनकी जारी हो बाद में, क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसे हैं यहाँ पर हाईकोर्ट के अधीन हैं, तो इसी वजह से उनकी जो पोस्ट है रोकी गई हैं, ठीक है। बाद में हो सकता है कि उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में यहाँ पर कर दिया जाएगा, ठीक। एक स्पष्ट है आपका। दूसरा चीज़ आपकी नियमावली के अनुसार, जो कि आपकी नियमावली है संशोधित 2016 वाली, उसको अच्छे से पढ़िए, उसके अनुसार भी निकाला जाता है। लेकिन उनमें जो है सिर्फ दुगने या तिगने जो है अभ्यर्थियों को लिया जाता है डॉक्यूमेंटेशन में, लेकिन इसमें अगर बात करें पोस्ट को लेकर तो पोस्ट से काफ़ी कम है। तो ये इससे जो है आयोग या तो बाद में स्पष्ट जो एक अपना यहाँ पर जो नोटिफिकेशन वो जारी कर सकते हैं, या आप लोग मेल कर सकते हैं आयोग को कि इतने काम क्यों निकाले हैं, और या हो सकता है कि कोर्ट के अधीन है या ऐसा हुआ हो कुछ, तो इसका ये हो सकता है, ठीक है। जो अपने रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ, फिलहाल इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि मैथ वालों का इतने काम क्यों हैं, जो लोग कमेंट कर रहे थे, ठीक है। बाकी में कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि कमेंट मैंने कुछ देखा नहीं उसके बाद, और बाकी का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी का इसमें ज़्यादा नंबर कैंडिडेट का इसलिए रखा है क्योंकि एक तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, दूसरा यहाँ पर जो है आयोग के अधीन रहता है जो नियमावली में कि नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से उनको जो है बुलाया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये रहता है। बाकी जो आपका यहाँ पर अभिलेख सत्यापन होगा वो आपका 7 मार्च 2022 से यहाँ पर निर्धारित कर रखा है, और इसकी जो यहाँ पर डेट वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, वो आपको सूची बाद में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कुछ डिटेल लगी है, तो इसी वजह से जो रजिस्टर में जिनका यहाँ पर कम कैंडिडेट लग रहा है आपको, क्योंकि टोटल आपको यहाँ पर जो है पता है 5 से 71 पोस्ट भरनी है। अगर किसी सब्जेक्ट में कम भी निकल के आ रखी हैं तो वो बाद में ज़रूर आएगा, सेकंड जो आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा लिस्ट बाद में आएगी, वो आपकी ज़रूर आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, तो वो बाद में आएगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो टोटल जो है 571 पोस्ट भरनी ही भरनी है, तो किसी में ज़्यादा किसी में कम इसी वजह से हो रखा है। एक तो आपके नियमावली के अधीन हो रखा है, दूसरा आपके कोर्ट की वजह से, ठीक है। ये मेन मुद्दे हैं जो आपको यहाँ पर कर रखे हैं। बाकी अगर आपको अच्छी जानकारी प्राप्त करनी है तो आयोग को मेल करना पड़ेगा, उसकी लिए यहाँ पर जो आयोग है एक स्पष्ट जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर सकता है, तो इसी वजह से आपको क्लियर बात पता चल पाएगी, ठीक है। जितना हो पाएगा मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको नियमावली अच्छे से पढ़ सकते हैं इसकी, और ये जो नियमावली है और जो आपके मार्गदर्शिका है, ये इनका अवलोकन आप जरूर कर लें एक बार, वेबसाइट में अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और कोई कमेंट है तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।